बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम अपने क्लास 9 की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो है रियल नंबर। रियल नंबर को कहते हैं हकीकी अदाद, और इसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास रियल नंबर आए, यानी नातक अदाद और गैर नातक अदाद का यूनियन जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर। इसको कहते हैं हकीकी अदाद। रियल नंबर के आगे दो इकसाम है, एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर, यानी नातक अदाद और गैर नातक अदाद। आगे रैशनल नंबर की आगे रैशनल नंबर की दो इकसाम है। उसमें है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं और इनको मुख्ततम कसूर इशारिया भी कहते हैं। ऐसे नंबर होते हैं जिनका डेसिमल पॉइंट यानी इशारिये के बाद जवाब फाइनाइट आ जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे 1/4 हमारे पास है 0.25, इसका जवाब पूरा पूरा आ गया। 8/25 बराबर है 0.32, इसका जवाब पूरा पूरा आ गया। 3/8 बराबर है 0.345। ऐसे जितने भी नंबर होंगे वो होते हैं मुख्ततम कसूर इशारे या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को कहते हो, वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। इस तरह रैशनल नंबर की दूसरी इकसाम जो टाइप है वो गैर मुख्ततम और मतवाली, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। और इसमें वो नंबर होंगे जैसे नॉन टर्मिनेटिंग से आपको पता है टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म होना, नॉन का मतलब ना खत्म होने वाला, रिकरिंग रिकरिंग यानी बार बार रिपीट होने वाला, बार बार दोहराने वाला, एक जैसा नंबर बार बार आए। और डेसिमल नंबर का मतलब है, डेसिमल नंबर का मतलब है कि पॉइंट यानी इशारिये के बाद। अब इसकी हम मिसाल देखते हैं। 1/3 बराबर है 0.333। ये तीन जो डॉट लगे हुए हैं यानी पॉइंट निशान लगे हैं, इसका मतलब है ये गैर मुख्ततम है, यानी ख़त्म ना होने वाला। 1/6 बराबर है 0.1666। अब इसमें एक के बाद जो 6 है, 666, ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिकरिंग हो रहा है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.166 के ऊपर बार बार का मतलब ये है बार बार रिपीट हो रहा है। एक और इसकी एक मिसाल लेते हैं हम। 22/7 बराबर है 3.22/7 इज इक्वल टू 3.142857। दोबारा से 142857, यानी इसमें 142857 रिपीट हो रहा है। और ये कौन सा नंबर आ जाएगा? जब रिपीट हो गया यानी तो ये आ जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इर्रेशनल नंबर जो है हमारे पास, इसको कहते हैं गैर नातक अदाद भी इनको हम कहते हैं। और इसकी एक ही तरह के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन से पता लग रहा है नॉन नहीं, टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाले, नॉन रिकरिंग और ना ही रिपीट होने वाले। इसको उर्दू में कहते हैं गैर मुख्ततम और गैर मतवाली, यानी ना तो ये हमारे पास ख़त्म होंगे और ना ही ये बार बार एक जैसे नंबर रिपीट होंगे। जैसे कि हमारे पास रैशनल नंबर की टाइप दूसरी टाइप में थे, सामने नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर में। इसमें आ जाएगा हमारे पास पाई इज इक्वल टू 3.141596। ये आगे फिर से दूसरे नंबर आते रहेंगे। एक्सपोनेंशियल इसको ई भी कहते हैं। 2.71828184 √2 या स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414213 ये आ गया हमारे पास क्या है नातक। अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 1.1, यानी 1 एक्सरसाइज हम इसको करते हैं। ये आ गया हमारे पास मशक नंबर 1.1। इसमें हमारे पास सवाल आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी हमने इनमें से बताना है कि कौन से इसमें से रैशनल है, कौन से इरेशनल, यानी कौन से नातक अदाद हैं और कौन से गैर नातक अदाद हैं। अब इसका सवाल नंबर पहला सवाल है हमारे पास, पहला पार्ट है हमारे पास 2.353535। अब इसमें गौर करें स्टूडेंट्स कि 2 पॉइंट के बाद यानी इशारे के बाद 3535 यानी 3535335 रिपीट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 2.35 के ऊपर बार लगा कर लिख सकते हैं। ये कौन से नंबर हो गए थे? ये नंबर हो गए हैं जिसमें हमारे पास देखिए रिपीट हो रहा था, बार बार
ये नंबर 3 आ रहा है, यहाँ पे हमने किया था 3.142857। तो ये कौन से नंबर आ गए थे? रैशनल नंबर आ गए, नातक अदाद। और इसी तरह से हमारे पास 0.6 के ऊपर बार से पता लग रहा है, अभी हमने पीछे किया है बार, तो 0.6666 लिख सकते हैं इसको। तो जो रिपीट हो तो वो कौन से नंबर होंगे? रैशनल नंबर और नातक अदाद हमारे पास आ जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास है इसका 2.236067। अब इसमें 236067 ये सारे के सारे मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं और गैर मुख्ततम आ रहे हैं, यानी कि ना ख़त्म होने वाले। अब इसमें एक बात आप याद रख लें, जो ऐसे नंबर जो इशारिये के बाद मुख्तलिफ मुख्तलिफ नंबर आए और ख़त्म ना हो वो गैर नातक होंगे। उसके अलावा जितने भी नंबर आएंगे हमारे पास वो ख़त्म हो जाएंगे या एक जैसे नंबर आएंगे, वो रैशनल होंगे और नातक अदाद होंगे। अब इसमें देखें ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो ये कौन से आ गए हैं? इरैशनल नंबर आ गए हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जो 7 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पर एक बात है, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट अगर लें तो 2 आ जाएगा, 25 का 5, 81 का 9 आ जाएगा। अगर 8/25 को डिवाइड करेंगे तो 0.32 आएगा। अब यहाँ से हम करते हैं 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये है परफेक्ट स्क्वायर सारे के सारे। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो हमारे पास बन जाएगा रैशनल नंबर। अब इससे एक बात और आपके सामने आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी नंबर आ जाए तो वो हमारे हमेशा क्या बनेगा? इरैशनल नंबर यानी गैर नातक अदाद बनेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये है ई, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। ये भी हमने अभी गैर नातक अदाद में पढ़ा था। यहाँ से देखें ई हमारे पास है 2.71828184 और ये कौन सा नंबर है? गैर नातक अदाद यानी इरैशनल नंबर, इसलिए ये कौन सा नंबर होगा? इरैशनल नंबर। और पाई भी इसी तरह से अभी पढ़ा था, ये भी क्या है हमारे पास? गैर नातक अदाद और इरैशनल नंबर। ये देखें पाई बराबर है 3.141596। ये किसके अंदर है? गैर नातक अदाद इरैशनल नंबर के अंदर है। अगला सवाल यहाँ से हमारे पास आ गया है 5 + 11 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो 5 है वो हमारे पास नातक नंबर है, यानी रैशनल नंबर है, और 11 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ये क्या है? गैर नातक आ गया। जब भी दो नंबर हो, एक नातक और गैर नातक, तो हमेशा इनका जो जमा और सम होगा वो गैर नातक अदाद होगा, तो इसलिए ये इरैशनल नंबर यानी गैर नातक अदाद है। आगे 3 का स्क्वायर रूट प्लस 13 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट एक गैर नातक अदद है और 13 का स्क्वायर रूट भी गैर नातक। दोनों गैर नातक अदाद का जो सम होगा वो भी एक गैर नातक अदद ही होगा। आगे आगे हमारे पास 15/4, ये है हमारे पास P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी जिसको P/Q की फॉर्म में भी कह सकते हैं। और P/Q की फॉर्म में जितने भी नंबर होंगे वो होते हैं रैशनल नंबर यानी नातक अदाद। इसके बाद है 2 - 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 + 2 का स्क्वायर रूट। ये जो 2 - 2 का स्क्वायर रूट का कॉन्जुगेट है 2 + 2 का स्क्वायर रूट, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। और यहाँ पर हम इसको अगर कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमेशा नातक अदाद आएगा। इस पे या तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, a हमारे पास 2 का स्क्वायर और b हमारे पास 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये बचेगा 2। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 2 एक हमारे पास क्या है? नातक नंबर, और ये हमारे पास आ गया है रैशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी अदाद को अददी खत पर जाहिर करना। इसका पहला सवाल है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 को हमने ये नंबर लाइन मैंने पहले बना ली है, इसके ऊपर हमने तो जाहिर करना है कि कहाँ पर ये लाई करेगा। स्क्वायर रूट 2 अगर देखें तो इसका मैंने लिया हुआ स्क्वायर रूट 2 को, अगर इसका स्क्वायर लें, जजर लें, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.41 इसका जजर आएगा। अब ये मैंने नंबर बना लिया, इसको इक्वली बनाना है हमने। ये देखें यहाँ से मैंने एक लाइन लगाई है
और 2-2 सेंटीमीटर का मैंने फासला रखा है। 7 पे है, फिर 9 पर, फिर 11, फिर 13 और ये 15 तक गया यहाँ से। ये 5 है, यहाँ से 3 और यहाँ से 1। अब हमने यहाँ से इसको करना कैसे है, जब 2 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास आया है 1.41। तो हमने यहाँ से 0 से लेकर 1 तक आना है। 0 से 1 तक हम इसको लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ये, और फिर एक ही हमने सेंटीमीटर, यानी जितना यहाँ से 0 से 1 तक आया इतना ही हमने इसको ऊपर अमूदन परपेंडिकुलर लेकर जाना है। ये हमने फासला रखा था 0 से 1 जो है 2 सेंटीमीटर। इसी तरह 2 सेंटीमीटर हम ऊपर जाएंगे। तो लिखन करना कैसे है, ये जो लाइन है बड़ी, इसको लाइन के बराबर रख लें आप, और यहाँ से इसको बराबर रख के ये 2 सेंटीमीटर आप ऊपर चले जाए। अब ये हमने आ रहा यूनिट इकाई है 1 है, ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1। अब हमने अपना ये फाइंड आउट करना है। इसको यहाँ से लाइन लगा देंगे। अब हमारे पास ये एक बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो वाली एंगल ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो। इसमें एक एंगल ये 90 का बना क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर लाइन लगाई है। अब यहाँ पर जहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस, तो वहाँ पर मसला फिसागोरस अप्लाई करेंगे और इंग्लिश में इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये वाली साइड, ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल के साथ ये हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर, यानी ये कायदा है, ये अमूद है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस यानी वतर है। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हम इसको हम नाम दे देते हैं ओ, हमारे पास इसको ओ कह देते हैं, इसको ए, और ये हमने बी नाम रख लिया। हमारे पास ओ बी का स्केयर इज प्लस ए बी का स्केयर इज इक्वल टू ओ ए का स्केयर। यहाँ पे ओ बी हमारे पास जो है ये है हमारे पास कायदा, इसको बेस कहते हैं, और ए और बी हमारे पास है अमूद जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ओ और ए हमारे पास है वतर और जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब ओ बी हमारे पास ये 1 है, 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू ओ ए का स्केयर। यहाँ से 1 का स्केयर 1 का स्केयर 1 प्लस 1 ओ ए का स्केयर, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 ओ ए का स्केयर। हमने मालूम क्या करना है, ओ ए स्केयर है तो स्केयर हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्केयर रूट से कैंसिल, यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स ओ ए इज इक्वल टू 2 का स्केयर रूट, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर रूट। यही हमने फाइंड आउट करना था। हमारे पास 2 का स्केयर रूट आ गया। अब हम यहाँ से लेंगे, हमारे पास कंपास लेंगे। कंपास को हमने करना क्या है, ओ के ऊपर रखना है और ए तक इसको ओपन कर लेना है। जो लेनी है एक डॉटेड लाइन लगाएंगे और ये आ गया हमारे पास। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, ये हमारे पास है पॉइंट पी, ये वाला जो पॉइंट है इसको चाहे थोड़ा सा आप ऊपर शो करवा दें। देखिए ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये है 2 का स्क्वायर रूट। इस तरह से हमारा सवाल हल हो गया। स्टूडेंट्स अब इसका अगला सवाल हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। ये भी बिल्कुल इस तरह से करना है। अब इसमें हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 है हमारे पास। अब इसमें भी ये 1 ही है। हम क्या करेंगे, पहले सेम उसी तरह से करेंगे 0 से 1। इसमें देखिए पहले मैंने बनाई हुई है सेम उसी तरह से, मैंने नंबर लाइन बना ली है। इसमें नंबर लाइन पे जो इसके राइट साइड पे हमारे पास है ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर है। 0 से 1 तक हम पहले आएंगे इसमें उसी तरह से। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। 0 से 1 तक हम आ गए यहाँ पर। फिर ऊपर वाली साइड पे इतना ऊपर वाला जो हम पहला वाला है जैसे पहले सवाल किया था उतना वैसे सेम वैसे सवाल होगा इसका। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 का स्क्वायर रूट। हमने फाइंड तो 3 का स्क्वायर रूट करना है।
अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये ए पर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है उतना यूनिट का, ए के ऊपर 1 ही हमने लेना है, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी लाइन है ना 2 वाली, इसको हम इसके पैरेलल रख देंगे इस लाइन के, और इसके पॉइंट के ऊपर आकर एक पॉइंट ये ड्रा कर देंगे। देखें ये, इससे बिल्कुल एक्यूरेट आपकी लाइन लगेगी। और फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। अब इसी जो हमने मिलाया है, अब यहाँ से हमने डिसाइड करना है कि हमारे पास इसका हाइपोटेनस कौन सा है और इसका बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर, यानी इसका वतर कौन सा है, मूद कौन सा है और कायदा। जब ये वाला एंगल हमने 90 का बनाया है तो 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो मैं छोटा सा पेंसिल से लिख देता हूँ हाइपोटेनियस। और अब इसमें एंगल तो कोई है नहीं, इसमें हम एक इसमें ले लेते हैं परपेंडिकुलर और एक इसको क्या देते हैं, बेस। ठीक है, अब इधर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको नाम मैं दे देता हूँ, इसको मैं क्या देता हूँ, ये है हमारे पास सी पॉइंट। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है ओ ए और सी। अब ओ ए सी में ये हमारे पास है बेस यानी कायदा, ए और सी ये हमारे पास है परपेंडिकुलर यानी अमूद, ओ और सी हमारे पास हाइपोटेनियस यानी वतर आ गया। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ओ सी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओ सी हमने बेटे स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है, ओ ए हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और ए सी हमारे पास क्या है 1, ए सी हमारे पास यहाँ पर भी 1 ही लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसर, 2 + 1 1 का स्क्वायर 1 और ये ओ सी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 ओ सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे हम, 3 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ओ और सी हमारे पास आ गया है 3 का स्क्वायर रूट। अब यानी हमारे पास ये जो आया 3 का स्क्वायर रूट ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फिर अपनी कंपास लेंगे और इसको ओपन करेंगे, ओ पर रखेंगे और सी तक इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको यहाँ से रखना है आपने, तो डॉटेड लेकर आना है। ये हमारे पास आ गया इसका पॉइंट, इसको पी का नाम दिया और ये है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। लेकिन नेक्स्ट बार हमारे पास इसका ये आ गया है स्टूडेंट्स, तीसरा पार्ट है 4 होल 1/3, इसको पढ़ते हैं 4 होल 1/3 या 4 सही 1/3 उर्दू पढ़ते हैं। यानी अब हमने इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है, लाइन मैंने पहले बनाई हुई है आपके सामने है। अब देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा फासला कम रखा है, 1-1 सेंटीमीटर का फासला रखा है, 1-1 सेंटीमीटर का फासला रख के मैंने ये नंबर लाइन बनाई है। इसमें 0 से राइट तरफ पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है, पहले ये जो हमारे पास है ये वाला पार्ट्स होल इंटेग्रल पार्ट्स, ये डेसिमल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट होता है इसमें। होल इंटेग्रल पार्ट है 4, तो 0 से स्टार्ट होना, हमने 4 तक चले जाना है, यानी 0 से स्टार्ट हुए हम 0 1 2 3 4, इधर आके हमने थोड़ा रुक जाना है। अब आगे देना डेसिमल में 1/3, इसमें है ये 1/3, यानी इसके अगर 3 हिस्से हो तो एक हिस्से हमने इसको लेना है, जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ते थे। ये एक मैं बना रहा हूँ फिगर, ये देखें ये 1 2 3 टोटल 3 है। अगर मैं इसको एक शेड कर दूँ, इसको क्या करेंगे फिर 1/3, यानी एक शेड है 3 में से, अगर इसको मैं 2 शेड कर दूँ तो इसको लिखेंगे हम 2/3, यानी 3 में से 2 शेड है। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, 4 से जो आगे 4 से आगे है 4 और 5 के दरमियान हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। 3 पार्ट में डिवाइड करने का क्या तरीका कार है, इसको इक्वली 3 पार्ट्स में करने का अंदाज है आपने ऐसे हो गए 1 2, अगर जितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है उससे एक लाइन कम लगानी है। जैसे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो हमने कितनी लाइनें लगाई हैं, इसमें 2 लाइनें लगाई, तो 1 2 3 यानी ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। हमने कहाँ तक जाना है 1, तो इसका ये क्या पार्ट आ गया हमारे पास, ये 1 आ गया, ये वाला हमारे पास है, इसको नाम देता हूँ पी। और ये हमारे पास इसको है 4 होल 4 1/3, यानी 4 सही 1/3,
ये हमारा सवाल। इसका दूसरा पार्ट, सवाल नंबर इसका आ गया जी 4। अब इसको गौर से समझना है। अब इसमें हमारे पास माइनस आ गया है, माइनस से घबराना नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने पहले इसकी बनाई दी है, इसमें थोड़ा सा मैंने उसी तरह से 2-2 सेंटीमीटर का इसमें फासला लिया है। इक्वली फासला लेके आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। पहले माइनस है, 0 से 0, -1, -2 तक हमने आ जाना है। अब हमने आगे क्या करना है, 1/7, जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया था, इसके 7 पार्ट्स बनाने अगले, यानी -2 से जो आगे वाला हमारे पास है उसके हमने 7 हिस्से बनाने, उसे -2 से -3 के दरमियान में। अब इसके 7 हिस्से बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको 6 लाइनें हमें लगानी पड़ेंगी। हम लगाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये मैंने 6 लाइनें लगाई है। देखिए 7 हिस्से बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। हमें कौन सा चाहिए, पहले वाला। तो ये पहले वाला इसका ये वाला बनेगा, इसको P नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास है -2 1/7। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका अगला सवाल है, ये बड़े एहतियात से समझना है आपने, गौर से। अब देखिए इसी के अंदर हमारे पास कोई इंटेग्रल पार्ट नहीं है, यानी होल नंबर कोई नहीं यहाँ पे नजर आ रहा है, सिर्फ ये फ्रैक्शन ही नजर आ रहा है 5/8। जो ऐसे सवाल है ना 5/8 जिसमें ऊपर वाली नंबर छोटा और नीचे वाला बड़ा है, तो वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करेंगे। अगर तो हमारे पास जमा वाले हैं तो 0 1 के दरमियान, अगर माइनस वाले होंगे तो -1 और 0 के दरमियान लाई करेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके 8 पार्ट बनाने हैं। कितने, 8 हिस्से हमने बना लेने हैं। कहाँ पर, 0 और 1 के। 8 हिस्से बनाने के लिए हमें कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 लाइनें लगाई हैं, तो हमारे इस पे तकरीबन बराबर के इसके 8 हिस्से बन गए। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब हमने कहाँ तक जाना है, 5 तक, 5 लेने हैं। 0 ये आ गया, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो थोड़ा सा बड़ा मैंने कर दिया, ये आ जाएगा 5/8। इसका पार्ट नंबर 6 हमारे पास आ गया। 6 भी ऐसी है जैसे हमने पहले ऊपर वाले केस में देखे। पहले 2 नजर आ रहा है, 2 होल है, 3/4 है। जब 2 होल है, प्लस वाला है, नंबर लाइन मैंने इसके पहले लगा ली है। देखिए 0 से लेके 0, 1 और ये 2 तक हमने जाना है। 0, 1, 2 तक हम आगे पहुंच गए हैं। आगे जो है 3/4, 3/4 से मतलब का मतलब है कि 2 और 3 के जो दरमियान हमारे पास है उसके हमने 4 हिस्से करने हैं। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट नंबर 3 तक हमने इसके बाद लाइन लगानी है। 1, 2, 3, 4 हिस्से बनाने थे, मैंने 3 लाइनें लगाई हैं। 1, 2, 3, 4 हिस्से बन गए बराबर के। अब 3 तक जाना है, ये 0 काउंट होगा, 0, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये बन गया 2 होल 3/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। वह हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतवाली कसूर इशारिया को P/Q की शक्ल में जाहिर करें जबकि P और Q सही अदाद हैं। Q is not equal to 0। यानी हमारे पास एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, ये हमारे पास है। अब इसको हमने P/Q की फॉर्म में शो करना है। इंतहाई आसान सवाल है, गौर से समझें। एक सवाल अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो इस तरह के बाकी सारे सवाल आप खुद से हल करने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसको स्टूडेंट्स फर्ज करेंगे। फर्ज किया, यानी हमने यहाँ पे लिखा लेट x इज इक्वल टू 0.4, इसके ऊपर बार आ गया। अब ये बार का मतलब है हमारे पास x इज इक्वल टू 0.4, इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। इसको आप लिख सकते हैं, तो इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, मसावार नंबर 1 का। अब यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 सिर्फ सिंगल डिजिट है, ये एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर इसमें 2 डिजिट रिपीट होते तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना था। अगर आप 3 डिजिट रिपीट होंगे तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ एक डिजिट है या 2 डिजिट है, तो इसलिए हम इसको
10 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस सवाल के अंदर हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों से, क्या जगह 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.44444। अब जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10x इज इक्वल टू एक पॉइंट इधर आ जाएगा 4.4444। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 यानी मसावार नंबर हम 2 कह लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 10x माइनस 1, यानी ये लेफ्ट साइड है दोनों की, 10x में से x को माइनस करेंगे, 4.444 माइनस 0.4444, इसको माइनस कर देंगे। अब इनको हमने माइनस करना है, माइनस कैसे करेंगे, इसको ऊपर रख लेंगे। आप थोड़ा सा इसे रफ में कर सकते हैं, 4.4444 0.4444, ये माइनस करेंगे तो ये सारे 4 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या 4। यहाँ से 10 में से एक एक्स आएगा, 9x आ गया, और यहाँ से 4, और x इज इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब राइट साइड पे आएगा तो साइड चेंज होगी तो डिवाइड हो जाएगा 4/9, और ये हमारे पास इसका आ गया है रैशनल नंबर में, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, यानी हमने इसको मुतवालिक उसूल शारिया में तब्दील कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया इसका, ये भी इंतहाई आसान है। अगर आप पहला सवाल आपको सही समझ आ गया, दूसरा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, लेट कर लेना है, x इज इक्वल टू 0.37, यानी हमने इसको फर्ज कर लिया, फर्ज किया x हमारे पास है 0.37, इसके ऊपर बार है, बार का मतलब है x हमारे पास है 0.373737, इसको हमने 3 बार लिख लिया है, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए, पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक हिस्सा रिपीट हो रहा है बार बार तो उसको 10 से ज़रूरत देंगे, अगर यहाँ पे 2 हिस्से बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम 100 से यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737, ये इनफाइनाइट तक है, इसको हम 3 मरतबा लिखने हैं, 4 मरतबा लिखने हैं, हमारी अपनी मर्जी, इसको हम नाम। अच्छा, अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू 100 को जब करेंगे आ जाएगा 37.3737, इसको फिर 37। अब यहाँ बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो 3 दफ़ा था और एक दफ़ा ये चला गया, 4 दफ़ा कैसे हो गया। अब यहाँ पे ये इनफाइनाइट है, ला महदूद है, हम इसको जितनी दफ़ा मर्जी लिख लें, हमारी मर्जी है। अब इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। उसी तरह से जैसे पहले हमने किया था, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, अगर ये जुमला आपको मुश्किल लगता है तो आप कहें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 को किस में से, 2 में से। अब लिख लें हम 100x माइनस x, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इज इक्वल टू 37373737 माइनस, पहले डॉट लगा लें, माइनस 0.373737, ये भी आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को माइनस कर दें उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, 37.373737, 0.3737 और ये 37, ये सारा हिस्सा कट जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा 37 बच गया। यहाँ से हमारे पास 100 में से एक x को निकाल देंगे तो कितने x बचेंगे हमारे पास, 99x इज इक्वल टू, और यहाँ से बचेगा 37, और x इज इक्वल टू 37, 99। यहाँ पर आके बच्चे बहुत गलती करते हैं अक्सर कि 99 को ऊपर लिख देते हैं, 37 को नीचे। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, ये हमेशा याद रखना है। अगर प्लस हो रहा है तो माइनस होगा, माइनस हो रहा है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो जी अब इसका हम ये आखिरी सवाल करते हैं, हमारे पास तीसरा है, ये भी इंतहाई आसान है। उसी तरह से देखें, इसमें भी जैसे इसमें 2 हिस्से थे, इसमें भी हमारे पास 2 हिस्से हैं। ये सेम जैसे ऊपर वाला सवाल है वैसे ही हमने कॉपी कर लेना है, बस इसमें 37 की जगह 21 लिख देना,
लेट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.21, यानी हमने इसको फर्ज किया है 0.21, इधर लिखने फर्ज किया। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0.212121 को लिख लेना है, इसको क्या देना है इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2 इनसे रिपीट हो रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास 100x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21.212121 और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, यहाँ से आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.212121, ये डॉट लगाने हैं फिर माइनस करना है 0 पॉइंट, ये इक्वेशन नंबर 1 का 212121। अब इनको माइनस करेंगे, ठीक है, 21.212121 0.212121 और ये डॉट का मतलब है इनफाइनाइट है, तो माइनस करेंगे ये सारा हिस्सा माइनस हो जाएगा, 21 बचा। यहाँ से 100 में से एक x निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 99x और इज इक्वल टू 21। अब यहाँ से x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो 21/99, ये हमारे सवाल कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लगा। अगली वीडियो में हम आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।